जय श्री राधे राधे। जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नंदे पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ग्रहों से संबंधित आपका सटीक भविष्यफल, उनकी गणना, उनकी चाल। आज हम लेकर आए हैं सिंह राशि के जातकों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल 21 जुलाई से 27 जुलाई तक। आपके किन किन मुख्य ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, 7 दिन आपके किस तरह से निकलेंगे, आपके कुछ ग्रहों की स्थिति के कारण आपके ऊपर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने जा रहा है। राहु का आपकी राशि में और केतु और सप्तम भाव में वक्री बुध की उपस्थिति के कारण आपकी राशि में ये बुध का वक्री होना क्या प्रभाव डालने जा रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं ग्रहों की चाल और आपके जीवन पर विभिन्न पहलुओं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। राहु आपके अष्टम भाव में 8वें घर कुंभ राशि में संचरण करेंगे। केतु आपकी राशि में सिंह राशि में है। शनि आपकी सप्तम भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में। बृहस्पति आपका 10वां घर में 10वीं उसमें है, 10वें घर में है। सूर्य आपके द्वादश भाव में कर्क राशि में है। बुध आपकी राशि में सिंह राशि में ही वक्री कर रहे हैं। शुक्र आपके द्वादश भाव में कर्क राशि में। मंगल सप्ताह के अधिकांश समय आपकी राशि में और सिंह राशि में रहेंगे। 28 जुलाई के बाद दूसरे एक भाव में कन्या राशि में, कन्या के घर में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके लिए इसके बाद बहुत ठीक होने जा रहा है और इन गोचर और ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपका इस सप्ताह कैसे जाने वाला है, इस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये केतु और वक्री बुध आपको अपनी राशि में ही वक्री अवस्था में है। इस कारण से आपके कैरियर पथ और व्यावसायिक निर्णयों पर गहराई से सोचने को ये मजबूर करते हैं। आपको बहुत सावधानी पूर्वक आगे यह सप्ताह निकालने की जरूरत है। गलत फहमियों से बचने की जरूरत है। अपने कार्यस्थल पर बेवजह की बहस करने से बचें। दोस्तों, सिंह राशि के जातकों को एक सलाह दूंगा कि अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के चलें, ट्रांसपेरेंसी बना के चलें। जो सिंह राशि के जातक पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा सोच समझकर आपको बात करने की जरूरत है। कोई महत्वपूर्ण डील इस समय आपकी ब्रेक हो सकती है और उसको क्रैक करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको आगे उपाय भी बताया गया है। कृपया चैनल को पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तो आपको पूरे सारी जानकारी आपको मिलेगी। क्या उपाय करना है ग्रहों की स्थिति को और कैसे अपने फेवर में बनाना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी राशि में मंगल आप सप्ताह के अंत तक बने रहेंगे। मंगल की यह स्थिति आपको ऊर्जावान और आक्रामक बनाने जा रही है। आप अपने काम में कोई भी जल्दबाजी ना करें, वो जल्दी रहकर कोई भी निर्णय ना लें और आप क्रोध पर नियंत्रण रखें। दसम भाव में बृहस्पति का आपको कर्म स्थान में बृहस्पति का होना कुछ हद तक आपको सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करने जा रहा है। आपको सही निर्णय लेने में यह समय आपको मददगार साबित हो सकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए कैरियर में धैर्य, स्पष्टता, आत्मनियंत्रण और धैर्य से बात करने की जरूरत और धैर्य से निर्णय लेने की जरूरत को लेकर आया है। अपने कैरियर पर आप विशेष ध्यान रखें। अगर मैं आर्थिक मोर्चे की बात करता हूँ सिंह राशि जातकों के लिए, तो आपके अष्टम भाव में राहु अप्रत्याशित खर्चों को लेकर आ रहा है। इन खर्चों से बचने के लिए, चूंकि आपके खर्चे तो आ ही रहे हैं, लेकिन आपको धन की आवक भी आपको बनी हुई है। धन बहुत ही सुगम तरीके से आपको प्राप्त होने जा रहा है। धन की आवक लगातार बनी रहेगी। सबके धन कई जगहों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इष्ट मित्रों से, ससुराल पक्ष से, आपको विदेश से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने खर्चों में कटौती करनी है। द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र का होना आपको विलासिता की तरफ ले जाएगा। आपको लग्जरी सामानों पर खर्च कराएगा, लग्जरी कार्यों पर खर्च कराएगा। आपको इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। खर्च करने से पहले 10 बार सोचना है कि इस चीज की जरूरत है भी या नहीं। आपको विशेष जरूरत वाली चीजों पर ही ध्यान से खर्च करना है। शनि की सप्तम भाव में वक्री दृष्टि है और आपकी दृष्टि है धन भाव पर होने के कारण आपको कोई पुराने भुगतान करने पड़ सकते हैं। कोई कहीं से आपको पैसा मिलने वाला तो उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। पुराने कर्ज आपको उतारने पड़ सकते हैं। यह सप्ताह आपको सोच समझकर खर्च करने की आवश्यकता है। अनावश्यक व्यय से बचने के लिए आपको यह सप्ताह सलाह दे रहा है। किसी भी बड़े निवेश को करने से पहले आपको 10 बार सोचने की जरूरत है। अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही निवेश करें। जो जातक जमीन जायदाद या फ्लैट गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इस हफ्ते रुक कर चलें ना। और आपके लिए हम बताते हैं सिंह राशि जातकों के लिए
प्रेम संबंध, पारिवारिक संबंध, वैवाहिक संबंध किस तरह से रहने जा रहा है। इस समय आपको वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंधों में थोड़ा सा सोच समझ कर चलना है। चैलेंज है, थोड़े से चुनौतीपूर्ण समय है आपके लिए यह। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है और बुद्धिमत्ता के प्रयोग से अपने रिश्तों को संभाल कर ले जाना है। सप्तम भाव में शनि की वक्री दृष्टि या वक्री होना आपके पार्टनरशिप और विवाह के भाव में थोड़ी सी समस्या लेकर आ सकता है। तनाव में ये तनाव दे सकता है, थोड़ी सी दूरियां दे सकता है, आपस में पुराने मुद्दों को फिर से सामने लाकर खड़ा कर सकता है, जो आपके झगड़े की और आपके अलग होने की वजह बन सकती है। आपको अपने पार्टनर के साथ अपने तालमेल बनाकर चलना है। धैर्य और समझदारी के साथ आपको बात करनी है। धैर्य और समझदारी के साथ ही आपको कार्य करना है। आपको अपने रिश्तों में थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी बरतेंगे, क्लियर बात करेंगे तो ये झगड़े होने की संभावना आपकी खत्म हो जाएगी। गलतफहमियां नहीं होंगी। जो भी डिस्कस करना अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल क्लियर होके करें और कोई भी पर्दा ना रखें। केतु और वक्री बुध आपकी राशि में आपको वाणी में कठोरता लेकर आता है। वक्री बुध आपको थोड़ा सा आपके निर्णयों में आप निर्णय लेने में डबा सकता है। निर्णय लेने की क्षमता को आपको कम कर सकता है। गलतफहमियां बढ़ा सकता है। आपके कटु वचन आपको बुलवा सकता है, जिससे आपके पार्टनर को ठेस लग सकती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने पार्टनर के साथ बहुत ही सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। बहुत ही सोच समझकर अपने पार्टनर के साथ बात करनी है। अष्टम भाव में राहु आपके अप्रत्याशित प्रेम संबंध या रिश्तों में अचानक बदलाव ला सकता है, जो आपके रिश्तों में भ्रम की स्थिति को पैदा करेगा। आपकी राशि में मंगल सप्ताह के अंत तक रहने वाला मंगल की स्थिति रिश्तों में अहम टकराव या बहस को बढ़ा सकती है, नए बहस को जन्म दे सकती है। आपके रिश्तों में टकराव की स्थिति को ला सकती है। इस टकराव से बचने के लिए मंगल ग्रह के प्रभाव को शांत करने के लिए आपको हर मंगलवार को बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आपको टकराव की स्थिति बचेगी। कटु वचन बोलने से बचें। अपने पार्टनर के साथ कटु वचन ना बोलें। यह सप्ताह आपके रिश्तों की परीक्षा लेने जा रहा है। धैर्य, खुले संचार, खुले मन से बात करें। एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। एक दूसरी भावनाओं को सम्मान करेंगे। वैसे बचेंगे तो टकराव की स्थिति साइड हो जाएगी और टकराव नहीं होगा और यह समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सिंह राशि जातकों यह सप्ताह विशेष ध्यान देने वाला है। आपकी राशि में केतु और मंगल का होना, आपकी राशि में इन दोनों की ग्रह की उपस्थिति से आपको अचानक अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अचानक चोट लग सकती है, थकावट हो सकती है। थकावट से बचने के लिए भरपूर नींद लें। सिर दर्द या बुखार जैसी समस्या हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अष्टम भाव में राहु का होना अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर आ सकता है सामने। तो जिन जातकों का कोई इलाज चल रहा है तो उन लापरवाही ना बरतें। डॉक्टर की सलाह का विशेष ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह से अपनी दवाइयां समय पर लेते रहें। द्वादश भाव में सूर्य का होना आपकी आंखों में थोड़ी सी परेशानी ला सकता है। नींद में खलल डाल सकता है। आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अपना खान पान में सावधानी रखने और इस मौसम में बाहर का खाना खाने से बचें। तनाव से बचने के लिए योगा करें, मेडिटेशन करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को हल्के में ना लें और डॉक्टर के पास जाकर उससे सलाह लें। सिंह राशि के जातकों शिक्षा और यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातक जो एजुकेशन क्षेत्र से हैं या जो विद्यार्थी हैं, सिंह राशि जातक जो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अपना ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय शिक्षाओं से ध्यान का भटकाव हो सकता है। ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आने वाले परीक्षा में आपका रिजल्ट आपके फेवर में हो सकता है। जो सिंह राशि जातक यात्रा का प्लान कर चुके हैं, उनको यात्रा में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अपनी गाड़ी को घर से निकालने से पहले गाड़ी का विशेष एक बार चेकअप कर लें। गाड़ी में अपना इंजन वगैरह का चेकअप कर लें, वरना आपका वाहन आपको रास्ते में परेशानी दे सकता है। और हो सके तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। यात्रा के दौरान अपनी चोट चपेट का ध्यान रखें। सामान चोरी होने की संभावना है। इस समय अगर हो सके तो लंबी दूरी की यात्रा को टालना ही बेहतर होगा।
सिंह राशि जातकों को आपको उपाय बता देते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए और ग्रहों के प्रभाव को शुभ में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। केतु को उपाय करने के लिए आपको प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करना है। कुत्तों को भोजन खिलाएं, आपका केतु का प्रभाव सही हो जाएगा और उनको सुख फलदायी भी हो जाएगा। बुद्ध का उपाय करने के संचार में आपको स्पष्टता लाने के लिए आपको गाय को हरी घास खिलाएं, किसी गरीब कन्या को आप हरे वस्त्र का दान करें, बुजुर्गों को हरे वस्त्र का दान करें। और तो आपको ओम ये चूंकि श्रावण मास चल रहा है तो शिव मंदिर में जाकर एक बार भोले बाबा के दर्शन कर लें तो आपको विशेष फलदायी होने वाला है। बुद्ध का प्रभाव भी कम हो जाएगा। सूर्य का उपाय आपको क्या करना है। सूर्य के प्रभाव को शुभ में परिवर्तन करने के लिए सिंह राशि के जातकों को बता देता हूँ। प्रतिदिन सुबह तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो आपको सूर्य के शुभ फल इस हफ्ते प्राप्त होते रहेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आपको विशेष जरूरत है। नियमित व्यायाम करना है, संतुलित आपको आहार अपनाना है, संतुलित आहार खाना है और पर्याप्त नींद लेनी है। सिंह राशि जातकों जैसा आपको अपनी ऊर्जा और आक्रामकता को सही दिशा में लगाने के लिए आदेशित कर रहा है और उधर की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत है। आपको सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह विशेष धैर्य बनाकर कार्य करें। ग्रहों की चाल आपको अपनी क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने के लिए अवसर प्रदान कर रही है, अवसर लेकर आई है। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। अगस्त के माह में तो आपकी बहुत अच्छी तरक्की होने वाली है। इस पर हमने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, उसको आप अपना अगस्त माह का पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई समस्या हो, आपसे कुंडली वगैरह दिखानी हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। और जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। और इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको ग्रहों की सटीक जानकारी और ग्रहों के परिवर्तन के बारे में आपको सटीक जानकारी आगे निरंतर दी जाती रहेगी। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।